सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की दोस्तों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मत्ती एक अध्याय 18, 19 और 20 वचन पढ़ेंगे। तो मेरे प्रियो, वचनों की ओर कान लगाओ, ध्यान लगाओ और अपना सारा प्राण, सारी बुद्धि से उसके पीछे चले जाओ, क्योंकि हमें आत्मिक युद्ध लड़ना है और आत्मा में बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। जो भी इस वचन को सुनेगा, पढ़ेगा, वही जो सुनेगा उसे आशीषित मिलेगा परमेश्वर की ओर से। इस दुआ प्रार्थना को कह के उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामने मांगता हूँ, आमीन। जैसे लिखा है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि ये मत्ती 1 अध्याय 18, 19, 20 वचन है। तो मेरे प्रिय, क्या कहता है वचन, देखते हैं। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इस बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से न मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे वचन क्या कहता है मेरे वीडियो, आइए हम थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, जैसे इस वचन में तूने कहा है, वो वचन, हर एक वचन पूरा होता जा रहा है और होगा भी, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र झूठी नहीं है, ये सत्य है और ये सत्य ही रहेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं, तू बल, बुद्धि और ज्ञान देता है, क्योंकि बुद्धि तो यहोवा ही देता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे ये क्या लिखा है कि यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी, यानी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उसके इकट्ठे होने से पहले ही वह गर्भवती पाई गई। उनके इकट्ठे होने से पहले ही मेरे प्रियो, वह गर्भवती पाई गई। और अतः उसके पति यूसुफ ने, जो यूसुफ धर्मी था और उसे बदनाम नहीं करना चाहता था। यूसुफ एक धर्मी इंसान था और वह उसे बदनाम नहीं करना चाहता था। वह उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। यानी यूसुफ ने चुपके से त्याग देने का विचार किया, क्योंकि वह पहले से गर्भवती पाई गई। लेकिन स्वर्गदूत ने क्या कहा कि वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई है। तो आगे और क्या कहता है, जब वह इन बातों की सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे सब बातों में ही था। यूसुफ सब बातें ध्यान से देख ही रहा था, कर ही रहा था और फैसला ले ही रहा था। और स्वर्गदूत आए और क्या कहने लगा, प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई दिया देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। यानी वह पवित्र आत्मा की ओर से है, जो गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। तो आया मेरे प्रियो, जैसे यूसुफ चुपके से त्याग देने की कोशिश किया था, परंतु स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई दिया, उसे कहने लगा कि मत डर, उस मरियम को तेरे पास ले आने से मत डर, क्योंकि वह जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। इस द्वारा प्रार्थना को करके, इसे मुँह से अंगीकार करके, जैसे इस वचनों के द्वारा जो से भी सुने और कहे जाने पर आशीष जो भी उसे मिला हो, जो भी बुद्धि मिली हो, वह कहे और सुने जाने पर उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थ्य से उसे आशीष मिले और उसे बरकत मिले। इस दुआ प्रार्थना को कह के, इसे मुँह से अंगीकार करके, बीमार चंगाई पाए और लंगड़े चलने लगे और अंधे देखने लगे और जय जयकार हो परमेश्वर की। हालेलुया। प्रभु का नाम ऊंचा हो। हालेलुया। ये दुआ प्रार्थना कह के, इसे मुँह से अंगीकार करके, इसे प्रभु की सेवा जान करके सच्चे हृदय से करते हैं, ना किसी को दिखाने के लिए, ना किसी को सुनाने के लिए, परंतु प्रभु की सेवा जान करके सच्चे हृदय से करते हैं। आमेन, 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 आमेन।
आमीन। ना कि इसे मैं पृथ्वी पर भी खोल देता हूँ, स्वर्ग में भी खुल चुका है, इसे पृथ्वी पर बांधता भी नहीं, स्वर्ग में बना नहीं रहेगा। इस दुआ प्रार्थना को भी कहा के इसे मुँह से अंगीकार करके इसे प्रभु की सेवा जान करके सच्चा हृदय से करता हूँ। आमीन।